हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो ऑस्ट्रेलिया अप्लाई कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं या जिनकी प्रोसेस में है एप्लीकेशन। एक लंबा टाइम हो गया है, गैप बढ़ता जा रहा है, इनटेक डेफर होते जा रहे हैं, डिसीजंस नहीं मिल पा रहे हैं। ये सिर्फ आप इकलौते नहीं हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। अगर मैं कंप्लीट इंडिया में बात करूं तो ये सभी स्टूडेंट्स के साथ खास कर ये अभी सिनेरियो है। बात करेंगे आज इसके रीजंस क्या हैं, इसका रीजन क्यों अभी ऐसा हो रहा है एकदम से, इसके लिए क्या कर सकते हो, बेटर क्या ऑप्शंस हैं और क्या हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं जो अभी हमारे साथ जो चल रहा है वो थोड़ा और उसको हम हालात को बेटर कर सकें। स्टार्ट करते हैं कि क्या रीजंस हैं, क्यों ऐसा हो रहा है। ऑलमोस्ट टॉप जो यूनिवर्सिटीज हैं ऑस्ट्रेलिया की, उनका अगर वीजा सक्सेस रेट देखें तो अभी हाल फिलहाल में रिसर्च सामने आई है कि 50% इंडिया का वीजा सक्सेस रेट है टॉप यूनिवर्सिटीज का। तो हालात कितने बुरे हैं, हालात कितने खराब हैं, इसका अंदाजा में आज लगा सकते हैं। लेकिन कुछ चीजें हैं जो सबके पीछे हैं। सबसे बड़ा हाथ इसमें जियो पॉलिटिक्स का भी है। ग्लोबली देखा जा रहा है, बहुत सारी चीजें चल रही हैं, इसमें खासकर एंटी इंडिया भी बहुत सारी चीजें हैं। कई सारे रीजंस हैं इसके, मैं बहुत इन डेप्थ नहीं जाऊंगा, बट वो भी एक बड़ा रीजन है कि इंडिया की मार्केट को थोड़ा सा कह सकते हो कि खराब किया जा रहा है। इंटेंशनली भी कह सकते हो, उसमें कुछ हाथ हम लोगों का भी है, हमारे स्टूडेंट्स का भी है, जो यहाँ से जाने के बाद कुछ चेंज ऑफ कोर्स कह सकते हो कि एंटी इंडिया मूव्स बहुत सारे वहाँ पे हुए और बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जो वहाँ पे नहीं होनी चाहिए थी, जिसकी वजह से जो अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं, हमारे स्टूडेंट्स सब प्लान कर रहे हैं, वो सफर कर रहे हैं। तो एक एक करके बात करते हैं। मोमेंटम बन चुका है, जो एक माहौल बन चुका है, उसे ठीक नहीं किया जा सकता ऑब्वियसली पीछे जाके, बट आगे के लिए हम लोग क्या बेटर कर सकते हैं। तो कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ टिप्स हैं आप लोगों को जो मैं देना चाहूंगा, जिसको देखने के बाद शायद आपको थोड़ा और रियलाइज हो कि हम लोग बेटर प्रिकॉशंस कैसे लें। देखिए, सबसे पहले तो ये डिसाइड करिए कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया प्लान कर रहे हो तो ऑस्ट्रेलिया प्लान करते हुए आपको सिर्फ ऑफर लेटर ले लेने से, एक आपका एडमिशन कंफर्मेशन के साथ आप उसको वीज़ा से कैलकुलेट ना करें, या फिर वीज़ा से उसको ये मत सोचिए कि आपके पास एक यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर आ गया है तो अब आपका वीज़ा 100% है। यूनिवर्सिटी एडमिशन अलग चीज़ है, जीएस कंपाइंस अलग चीज़ है, वीज़ा एम्बेसी का देना एक डिफरेंट पार्ट है। सबसे पहले आप अगर प्लान कर रहे हो ऑस्ट्रेलिया, तो एक एडवाइस मेरी जरूर आप मानिए, एक सेकंड ऑप्शन जरूर लेके चलिए। अगर आप प्लान कर रहे हो ऑस्ट्रेलिया तो ऑस्ट्रेलिया बढ़िया है, बहुत अच्छा, प्लान करिए, बट साथ ही साथ आप एक सेकंड ऑप्शन लेके चलिए। अगर आपके पास ऑस्ट्रेलिया में डिले होता है, डेफर होता है, गैप लगता है आपको कि मेरा हो रहा है, तो एक बैक ऑफ द माइंड आपके पास एक ऑप्शन ऐसा भी होना चाहिए जो आपको ऑस्ट्रेलिया में टाइम वेस्ट होने से बचा सके। उसमें कई सारी कंट्री हो सकती हैं, और हाल फिलहाल में अगर मैं आप मेरा सजेशन मांगते हो तो मैं सजेस्ट करूंगा यूरोप। अभी इंडिया और यूरोप की ट्रेड डील हुई है, ऑफिशियली उन लोगों ने बोला है उसमें, अगर आप स्पीच देखेंगे उसमें स्पेशली उन्होंने बोला कि हम लोग इंडियन टैलेंट को, इंडियन स्टूडेंट्स को प्रमोट करेंगे, यूरोप में वीज़ा इजी करेंगे, पोस्ट स्टडी वर्क परमिट्स जो है वो अच्छे होंगे वहाँ पे। तो ये एक मेरा सजेशन है। बाकी इसके अलावा भी और कंट्रीज हैं जो आप सेकंड ऑप्शन की तरह साथ साथ में ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ पैरेलल उसको चला सकते हो। दूसरा, अगर आप ऑस्ट्रेलिया प्लान कर रहे हो तो बहुत जेनरिक कोर्सेज जो होते हैं, जैसे कि अगर कोई कॉमर्स स्ट्रीम से है तो उसके पास तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऑप्शन लेते हैं, वो लेते हैं बैचलर ऑफ बिजनेस, बैचलर ऑफ अकाउंट्स। तो ये एक जेनरिक कोर्सेज हो गए, ऐसे कोर्सेज जो इंडिया में इजीली अवेलेबल हैं, वो कोर्सेज की तरफ थोड़ा सा आप लोग उसको अवॉइड करो। थोड़े ट्रेंडिंग कोर्सेज देखो, या फिर थोड़े से आप कह सकते हो कि जिसको हम लोग स्पेशलाइजेशन कोर्सेज कह देते हैं, उसकी तरफ जाइए, जो आपको जस्टिफाई करने में ईजी हो कि मैं इंडिया में ये कोर्स क्यों नहीं कर रहा हूँ, मैं स्पेशली इस कंट्री में, इस यूनिवर्सिटी में इस कोर्स को क्यों कर रहा हूँ। ये एक बहुत बड़ा कह सकते हो कि अभी हाल फिलहाल में कई सारी यूनिवर्सिटीज में देखा गया है, इन्होंने बैचलर ऑफ बिजनेस को बंद कर दिया है। तो ये एक रीजन है। स्टूडेंट वीज़ा, उन्हें लगता है कि स्टूडेंट वीज़ा सिर्फ एक मीडियम, एक पाथवे की तरह लिया जा रहा है, वहाँ जाके इस कोर्स को चेंज करके बच्चा ट्रेड की तरफ जाता है, जैसा हुआ भी है। एक ये सजेशन है मेरा, कोर्स सिलेक्शन बहुत ध्यान से करिए। फाइनेंशियल असेसमेंट पे भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करते हो तो आपके पास जो ITR हैं आपके, वो आपकी इनकम जस्टिफाई करती होनी चाहिए कि आपकी रेगुलर इनकम है, आपके पास फंड्स जो हैं वो रेगुलर होने चाहिए, कितने पुराने होने चाहिए, ठीक है, कितने पुराने होने के साथ साथ उसका प्रॉपर सोर्स होना चाहिए। आपका एक रनिंग बिजनेस होना चाहिए, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो सैलरी हो, चाहे वो किसी भी फॉर्म में आपकी सैलरी हो। ये इस पार्ट को बहुत ध्यान से आप अपने कंसल्टेंट से डिस्कस करिए और ट्राई करिए कि इस पार्ट को जितना अच्छे से जस्टिफाई करोगे, उतना इजीली आपका GS अप्रूवल आएगा, उतना ही इजीली आपका वीजा आउटकम आएगा।
तो ये कुछ छोटे छोटे पार्ट हैं जिसको आपको एप्लीकेशंस में अपने साथ जो है ध्यान रखना है। आपको अपने माइंड में इन सब चीज़ों को फिट कर लेना है कि जब भी मैं अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस करूं तो इन चीज़ों का ध्यान रखूं। इससे आपका पैसा और आपका जो एकेडमिक ईयर का गैप है, इन दोनों चीज़ों में आप सेफ रहोगे। पैसा भी आपका सेफ रहेगा अगर आप सेकंड ऑप्शन लेके चलते हो, प्लस इन प्रिकॉशंस को लेके चलते हो, प्लस जो आपका एकेडमिक ईयर का कोई गैप आने वाला है उससे भी आप बच सकते हो। ऑस्ट्रेलिया करना बुरा नहीं है, बट ऑस्ट्रेलिया प्लानिंग के साथ करना जरूरी है। ऑस्ट्रेलिया आप अप्लाई करो बट विद प्लानिंग, प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ, तो चांसेस ज़्यादा हैं आपके वीज़ा के। लेकिन फिर मैं वही बात बोलूँगा आपको फिर से, बहुत अच्छी एप्लीकेशंस के भी 50-50% चांस है। 50-50% चांस का मतलब है कि आप 50% आपको वीज़ा मिल भी सकता है, 50% आपका रिफ्यूज़ल भी आ सकता है। अब इन केस ऑफ वीज़ा रिफ्यूज़ल आपके पास सेकंड ऑप्शन होना ही चाहिए, ताकि आपको उस एक रिफ्यूज़ल के बाद बैठ के ये सोचना ना पड़े कि अब मुझे क्या करना है। आपके पास पहले से अगर बैकअप होगा, पहले से प्लान होगा, तो आप इजीली उस रिफ्यूज़ल को एक्सेप्ट भी कर पाओगे और उसके बाद दूसरा ऑप्शन भी आप इजीली स्टार्ट कर पाओगे। थैंक यू सो मच। बाकी अगर कोई और भी अपडेट आती है तो हम लोग आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए शब्बा खैर।